जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। आज पहले बात रोजगार की। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर के 14 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए 8 जुलाई से 29 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। ईडी ने बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उनके परिवार और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 15 लाख नकद और अवैध बालू कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। कार्रवाई में अंबा प्रसाद के पिता, भाई, सीए और अन्य सहयोगियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कार्रवाई का मकसद उन्हें और उनके परिवार को केंद्र सरकार के दबाव में लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो उनके परिवार का आरकेटीसी कंपनी से कोई संबंध है और न ही जिन लोगों पर छापेमारी हुई उनसे उनका कोई संपर्क है। रांची में 6 जुलाई 2025 को मुहर्रम के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में जुलूस को लेकर कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और संयम बनाए रखने की अपील की है। SC/ST विशेष अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े मामले में नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन के निदेशक विनय सिंह के खिलाफ पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें आंशिक राहत मिली है। हालांकि शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की संभावना अब भी बनी हुई है और ACB की कार्रवाई जारी है। डिबडी की संध्या तिर्की ने अवैध तरीके से जमीन खरीदकर व्यावसायिक उपयोग पर केस दर्ज किया है। झारखंड में अब खुदरा शराब की दुकानों का संचालन सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्टाफ वेतन, सप्लाई और संचालन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 1453 दुकानों के हैंडओवर, टेकओवर और ऑडिट की प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जमशेदपुर नगर निगम ने शहर की सुंदरता और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 से अधिक जर्जर व अवैध होर्डिंग्स हटाकर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। उपनगर आयुक्त ने सभी होर्डिंग मालिकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि बिना अनुमति वाले होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ में सर्किल इंस्पेक्टर शिवाशीष वात्स्यायन के घर हुई डकैती मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के सामान व हथियार बरामद कर लिए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई जारी है और पुलिस बाकी फरार डकैतों की तलाश में छापेमारी कर रही है। खूंटी पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित PL5 संगठन के 3 उग्रवादियों को हथियार, गोलियों और पर्चों के साथ गिरफ्तार किया, जो पूर्व में सड़क निर्माण में लगे उपकरण जलाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे थे। बोकारो के भोजुडी रेलवे जंक्शन के पास खनन विभाग ने छापेमारी कर बिना लाइसेंस के भंडारित लगभग 7,000 टन कोयला जब्त किया, जिसे JSR एंटरप्राइजेज द्वारा एकत्र किया गया था। जिला प्रशासन ने अवैध खनिज भंडारण पर सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। धनबाद मंडल में रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चले विशेष टिकट चेकिंग अभियान में 75 यात्रियों को बिना टिकट या नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया। इन यात्रियों से कुल 26,152 रुपये का जुर्माना वसूला गया और उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई। जमशेदपुर सांसद विद्युत बरल महतो ने अपने क्षेत्र की रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनों के ठहराव, नई सेवाओं की शुरुआत और स्टेशन विकास से जुड़ी कई अहम मांगें दक्षिण पूर्व रेलवे के AD रूम के समक्ष रखी। जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में रंजिश के चलते एक युवक ने महिला के घर पर देर रात फायरिंग की, जिसकी शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। लोहरदगा में 1 से 2 जुलाई को आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के 1634 लाभुकों का आधार सक्रिय किया गया और उपायुक्त ने उन्हें आधार को NPCI से मैप कराने की अपील की ताकि भुगतान में कोई बाधा न हो। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित 4 रोजगार सेवकों और एक कनीय अभियंता का वेतन स्थगित कर कार्रवाई की सिफारिश की गई। बैठक में योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता, मजदूरों को अधिक रोजगार देने और उपस्थिति व जियो टैगिंग को नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रुई की आड़ में बियर से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1020 कार्टून किंगफिशर और 2 बोर बियर जब्त की गई। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है।
गोड्डा के स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को संसाधनों और 31 शिक्षकों की भारी कमी के कारण बीएचएमएस प्रथम वर्ष 2025 से 26 सत्र में नामांकन की अनुमति नहीं मिली है। एमओबीएच की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज प्रशासन को गुणवत्ता सुधारने और फैकल्टी की कमी दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बेरोजगार युवाओं की उपेक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने हेमंत सरकार पर लिखित परीक्षा में देरी, पारदर्शिता की कमी और केवल झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया। रूस ने तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटाने के बाद उसे औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अफगानिस्तान ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उम्मीद जताई कि अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे। लंदन में एक भव्य पार्टी के दौरान आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या कराओके गाते और मस्ती करते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, सवाल उठाते हुए कि करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी भारत से भागे लोग विदेशों में खुलेआम ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को गरीबों, दलितों और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ साजिश बताते हुए 9 जुलाई को बिहार बंद और चुनाव आयोग घेराव का ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव आयोग को आरएसएस का दफ्तर करार देते हुए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की अपील की है। यूपी में कुशीनगर के बटेसरा गांव में निर्माणाधीन मकान की नींव से एक विशाल कोबरा और उसके 24 बच्चे मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सर्पमित्र ने 24 सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि एक सांप पहले ही मृत मिला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटका एक तेंदुआ बगहानगर के भैंसहिया गांव में पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने तेंदुए के पगमार्क के आधार पर ट्रैकिंग शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बीएसपीएचसीएल तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसे उम्मीदवार bsphl.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 11 से 22 जुलाई तक सीबीटी मोड में आयोजित होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और उम्मीदवारों को सख्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बदलकर अब 13 सितंबर 2025 तय की है, जिसमें 4.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में आयोजित होगी, जिसकी अंतिम मेरिट लिस्ट 1020 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। एसएससी-सीजीएल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई है, जिसमें स्नातक योग्यता 18 से 32 वर्ष आयु सीमा और चयन के लिए 2 चरणों T1 और T2 की परीक्षा होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित है और वेतनमान 25,500 से 1,42,400 रुपये प्रतिमाह तक है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए एसवीएन न्यूज़ झारखंड। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।